जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पे दोबारा डिबेट शुरू हो गई है। कोई बोलता है कि यहाँ पे इंजीनियर रशीद जीत रहा है, कोई बोलता है यहाँ पे सजाद लोन जीत रहा है, कोई बोलता है यहाँ पे उमर अब्दुल्ला और इंजीनियर रशीद का कंपटीशन है। कोई यहाँ पे कहता है उमर अब्दुल्ला लीड पे है और उसके सामने कंपटीशन देगा उसको सजाद लोन। अजीब तरीके के ओपिनियंस लोगों के आ रहे, पर इस पे रियलिटी ये है कि इस लेवल का वोट पड़ा है इंजीनियर रशीद को और इंजीनियर रशीद को तमाम लोग सपोर्ट दे रहे। इंजीनियर रशीद की आपने देखा था इलेक्शन के 2-3 दिन पहले किस कदर लहर बनी थी, किस कदर उसके बेटे को लोगों का सपोर्ट मिला था, लोगों की हमदर्दी मिली थी, क्योंकि इमोशनली लोग कनेक्ट हो रहे थे इंजीनियर रशीद के साथ कहीं ना कहीं। और बताया भी ये जा रहा है कि इंजीनियर रशीद को अच्छा खासा वोट पड़ा है और इस वाली सीट पे अगर किसी का कंपटीशन होगा, ये बताया जाता है कि इंजीनियर रशीद वर्सेस सजाद लोन हो रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बारामूला लोकसभा सीट पे उमर अब्दुल्ला साहब तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। इस चीज पे कुछ और ओपिनियन भी आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंजीनियर रशीद और उमर अब्दुल्ला का मुकाबला हो रहा है, बाकी कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पे सजाद लोन कहीं है ही नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है। पर मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब के जलसे हुए थे, जिस हिसाब के सपोर्टर्स देखे गए थे सजाद लोन के पास, जिस हिसाब से सजाद लोन ने जो अपना लास्ट जलसा किया था, उसमें तमाम जो लोग देखे गए थे, हजारों की भीड़ थी, गाड़ियां थी, पता नहीं कितने 100 गाड़ियां और कितने हजार गाड़ियां थी। जब अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब भी उनको सपोर्ट देने आए थे, याद है आपको वो जलसा? इतना ज्यादा सपोर्ट देखा गया था सजाद लोन की तरफ। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि सजाद लोन को काफी ज्यादा वोट पड़ने वाला है और तमाम लोग उमर अब्दुल्ला को एक टाइप का आउटसाइडर समझ रहे थे। आपको पता है सजाद लोन का हर इंटरव्यू, हर जगह वो बोलता था उमर अब्दुल्ला टूरिस्ट है, उमर अब्दुल्ला बाहर क्या है, इस तरीके का एक स्लोगन चला रहे थे सजाद लोन साहब। सजाद लोन का कहीं ना कहीं देखा जा रहा था दबदबा काफी ज्यादा बन रहा था। वो उमर अब्दुल्ला साहब को टारबाज बोल रहे थे। टारबाज मतलब झूठा। अब इसकी आप मीनिंग जरूर पूछेंगे। इसका मतलब होता है जो टारबाज वो होता है जो झूठा होता है। ये भी देखने को मिला इस तरीके के वर्ड्स कहीं ना कहीं सजाद लोन ने उमर अब्दुल्ला साहब को बोले, टूरिस्ट, टरबाज, ऐसी चीजों में उनने काफी ज्यादा दबाया। उसके बाद में ये भी देखा गया उमर अब्दुल्ला साहब भी कहीं पीछे नहीं रहे। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बड़े बड़े अटैक किए हैं सजाद लोन पे। सजाद लोन तो ये तक कह रहा था कि मेरा जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उमर अब्दुल्ला का हारना इंपॉर्टेंट है। उस पे भी उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ा अटैक करके बोला था कि इनने अपनी हार तस्लीम कर दी है, तभी तो कह रहे मेरा जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उमर अब्दुल्ला का हारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं सजाद लोन अपनी हार तस्लीम कर चुके हैं। तो ऐसा कुछ कहना था उमर अब्दुल्ला साहब का। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा इस बार इनके जो अटैक्स हैं वो देखेंगे इस इलेक्शन में। पर अब सवाल आते हैं कि बारामूला लोकसभा सीट से किसको ज़्यादा वोट पड़ा है। आपको बता दूं, बारामूला लोकसभा सीट से सबसे ज़्यादा अगर वोट पड़ा होगा तो इंजीनियर रशीद टॉप पे होगा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। इंजीनियर रशीद की जो सोशल मीडिया कैंपेनिंग थी, इंजीनियर रशीद को सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, वो एक सेंसेशन बन गए थे जम्मू कश्मीर के। हर कोई इंजीनियर रशीद की बात कर रहा था। बारामूला लोकसभा सीट पे किसी ने हाइप सबसे ज़्यादा बनाई थी तो वो इंजीनियर रशीद था। इंजीनियर रशीद जेल में है, तिहाड़ जेल में बंद है, तो उनका बेटे ने ये कैंपेनिंग सारी की है और उनके बेटे ने तमाम सपोर्टर्स को जोड़ा है अपने साथ। तमाम बड़े बड़े लीडर्स, तमाम जो लोकल लीडर्स थे उनको अपने साथ जोड़ा है। इंजीनियर रशीद के बेटे ने गुलाम नबी आज़ाद साहब से भी रिक्वेस्ट की थी आप हमें सपोर्ट कर। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करने की बात कही थी और सपोर्ट किया भी था। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था कि डीपीएपी पूरी सपोर्ट कर रही थी इंजीनियर रशीद को और तमाम लोग जितने भी थे इंजीनियर रशीद को बताया जा रहा काफ़ी ज़्यादा वोट पड़ा। हमें तो ये तक देखने को मिला लोग दूसरों की रैलीज में जाते थे और बोलते थे इंजीनियर को वोट डाल रहा है, भाई जो मर्जी हो जाए। बोलते असली शेरा इंजीनियर रशीद है, जो वही असली शेरा है। ये वाला डायलॉग काफ़ी ज़्यादा बारामूला में फेमस था, तमाम बाकी एरियाज़ में भी, पर बारामूला में ये ज़्यादा बोला जा रहा था। पर एट द एंड में आपको बता दूं 4 जून को रिजल्ट आएगा और इस वाली सीट बारामूला लोकसभा सीट से आपको मैं अभी बता रहा हूं इंजीनियर रशीद या फिर सजाद लोन जीतेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने गलती की है, श्रीनगर वाली सीट से खुद नहीं लड़े। श्रीनगर वाली सीट से लड़ते तो वहाँ पे आराम से जीत जाते। और आपको बता दूं श्रीनगर के लोग भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हमें तो कैंडिडेट ही नहीं मिले, हम किसको वोट देते। श्रीनगर में देखेंगे तो कौन है, आगा राउला जी हैं, या फिर श्रीनगर में देखेंगे वहाद पर है या अशरफ मीर जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं। मतलब देखा जा रहा था तमाम भी लोगों को एक अच्छे कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे थे। पर अब ये देखा जा रहा है कि बारामूला लोकसभा सीट की बात करूं तो इधर इनको ये 3 बड़े लीडर मिल गए थे। अब उमर अब्दुल्ला जीते तो जम्मू कश्मीर के
उनके लिए बेहतर है कि एक आवाज़ तो बनेगा। या फिर इंजीनियर रशीद जीत गया तो समझे कि बारामूला के लोगों को एक बहुत बड़ी आवाज़ मिल गई। और सजाद लोन की बात करें कि ये तीनों ही एक बहुत बड़े लीडर हैं, अगर ये जीत जाते हैं तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में देखा जाए तरक्की तो होगी। आप अपनी पार्टी का भी सपोर्ट देखें तो सजाद लोन की तरफ है, और बीजेपी ने तो अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए हैं तमाम जम्मू कश्मीर के। ये वाली जो कश्मीर वाला रीजन है, जोरी पुंछ अनंतनाग सीट हुई, श्रीनगर वाली सीट हुई, या फिर बारामूला लोकसभा सीट हुई, उनने खुद यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा ये तो वो बेहतर जानते हैं। उनने कहीं ना कहीं फोकस रखा हुआ है अपना असेंबली इलेक्शन पे कि असेंबली इलेक्शन में हमारी जितनी ज़्यादा सीटें बने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकसभा की सीटें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसा उनका सोचना है। पर इधर वो सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है जैसे जोरी पुंछ अनंतनाग सीट पे हो या फिर तमाम बाकी एरियाज़ में भी हो, कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है श्रीनगर वाली सीट में भी उनका समर्थन अपनी पार्टी को ही होगा। तो आप बात करें सजाद लोन को अपनी पार्टी का समर्थन है, तो आप समझें बीजेपी भी कहीं ना कहीं चाहेगी कि सजाद लोन जीत जाए। इंजीनियर रशीद आपको पता है तिहाड़ जेल में बंद है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जहाँ पे एसटी की ज़्यादा स्ट्रांग वोट थे वहाँ पे मियां अल्ताफ़ साहब को भी लेकर गए कि मियां अल्ताफ़ साहब मेरे लिए कैंपेनिंग करो। और तमाम आगा राउला के आपको पता है कितना ज़्यादा सपोर्टर्स है, वो एक शिया लीडर है, तो जितना भी शिया वोट है वो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब को मिला होगा। अब देखने की ये बात है जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा बारामूला लोकसभा सीट पे, तब पता चलेगा कि उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जीत गए हैं या फिर हार गए हैं, या फिर सजाद लोन जीता है या फिर इंजीनियर रशीद जीत गया। इंजीनियर रशीद अगर इस सीट से जीता है तो आपको बोलूं बारामूला के लोग इतना चिल्लाएंगे कि जम्मू कश्मीर में पता चलेगा कि कोई जीता है। वो जो उनका नारा ना कि असली शेरा आ गया, ये वैसे नारे लगेंगे बारामूला की तमाम जगहों पे, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपका इस पे क्या कहना है कि आपने किसको वोट दिया और बारामूला लोकसभा सीट से कौन जीत रहा है? पीडीपी जीत रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है, सजाद लोन जीत रहा है या फिर इंजीनियर रशीद जीत रहा है? ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।